छोटी लड़की जब दुश्मन जापानी सैनिकों को रोजाना अभ्यास करते हुए दिख रही थी तो उसने अचानक देखा कि जमीन पर उबलते हुए नदी के पानी जैसी चीज फैली हुई है। तभी उसके दिमाग में एक साहसी योजना आई। मौका देखकर जब दुश्मन ध्यान नहीं दे रहे थे, लड़की ने चुपचाप चार्जिंग वायर डेक पर डाल दी। फिर उसने पास पड़ी पोछा झाड़ू उठाई और तुरंत स्विच गिरा दिया। अगले ही पल जहाज पर मौजूद जापानी सैनिक अचानक डांस करने लगे जैसे डिस्को चल रहा हो। इसके बाद लड़की ने सीढ़ियों पर एक छोटा सा गेंद फेंक दिया। संयोग से उसी वक्त एक सैनिक सीढ़ियां चढ़ने ही वाला था। गेंद से उसका पैर फिसला और उसके 2 बड़े दांत वहीं टूट गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। कमांडर यानी बड़े अफसर दाजुओ गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपनी समुराई तलवार से पैर की प्लास्टर पट्टी काट डाली। अचानक एक लकड़ी की छड़ी नीचे गिर गई जो सीधा उसकी टांग पर लगी। अभी अभी ठीक हुई उसकी हड्डी फिर से टूटकर 2 टुकड़े हो गई। गुस्से से भरा दाजुओ मजबूरन एक समुराई दस्ते को भेजता है, लेकिन जैसे ही वे लोग कत्लेआम करने वाले होते हैं, वे डर के मारे ऊपर देखते हैं तो पाते हैं कि उनके सिर के ऊपर एक डोंगफेंग कुरियर यानी चीनी मिसाइल का मजाकिया नाम उड़ता हुआ आ रहा है। अभी वे कुछ समझ ही पाते कि कियांग भैया तुरंत रस्सी काट देता है और अगले ही पल परमाणु बम आसमान से नीचे गिर जाता है। मौके पर भयंकर आग भड़क उठती है। अचानक हुए धमाके से सैनिक घबराकर चीखने लगते हैं। जलता हुआ जहाज डूबने ही वाला था कि तभी अनुवादक यानी इंटरप्रेटर ने कियांग भैया को लाइफ बॉय यानी बचाव का रिंग लिए देखा। वह तुरंत दौड़कर उसे छीनने आया, पर उसे क्या पता कि लड़की पहले ही उसका वॉल्व निकाल चुकी थी। बिना जाने सांग ब्याओ गर्व से रेलिंग पर खड़ा था। जब उसे गलत होने का एहसास हुआ तब तक लाइफ बॉय पूरी तरह से बेकार हो चुका था। घबराकर उसने अपने डगमगाते शरीर को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंत में लड़की ने एक ही फूंक में उसे समुद्र में गिरा दिया। इसी बीच धमाकों की आवाजें फिर गूंजने लगीं। ऊंचाई पर छिपा पांजी भी तेज धमाके की लहर में उछलकर उड़ गया। वह जैसे तैसे पानी से सिर बाहर निकालता है तो डर के मारे देखता है कि एक टॉर्पीडो चीखते हुए उसकी ओर आ रहा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पांजी उसी टॉर्पीडो पर सवार होकर समुद्र की ओर निकल जाता है। उधर दाजुओ व्हील चेयर पर बैठा लाइफ बॉय ढूंढ रहा था कि तभी एक छोटा सैनिक उसे टक्कर मारकर लगभग समुद्र में गिरा देता है। जो कुछ सैनिक बचे थे वे तुरंत बचाव में जुट गए, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया और वे भी उड़ते हुए जहाज के मलबे से टकराकर वहीं मारे गए। इसी बीच कियांग भैया हमारे सैनिकों के साथ गर्म हवा वाले गुब्बारे पर चढ़कर सफलतापूर्वक खतरे से बाहर निकल जाता है। आखिर में सबकी मेहनत से जापानी सैनिकों का आदवो वांग नामक युद्धपोत समुद्र में डूब जाता है और पांजी अकेला जीवित बचता है। वह इस समय डोंगफेंग कुरियर यानी मिसाइल पर सवार होकर अपने घर लौट रहा है ताकि चेरी ब्लॉसम देख सके। फिल्म यही समाप्त होती है। हम अगली कड़ी में मिलते हैं।